इधर मेरे बैठे हुए श्रोतागण, मेरे सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी महान आत्माओं को एवं मेरी स्वर ज्ञान की वीडियो के श्रोतागणों, सभी को मेरा कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप मेरे स्वर ज्ञान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की वीडियो में कुछ विशेष बात बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा और ज्ञान के साथ साथ आप सभी को बिना पैसे के और लाभ मिलने लगेगा। श्रोतागणों, परमात्मा ने जिस प्रकार स्वरों को चंद्र और सूर्य दो भागों में विभाजित किया है, यानी इस छिद्र में नाक के में जो श्वास निकलती है उसको सूर्य स्वर, और इस वाले डेढ़े हाथ वाले छिद्र में होकर श्वास निकलती है, अंदर जाती है, उसको चंद्र स्वर। यानी इस श्वास को परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने दो भागों में विभाजित कर दिया है। उसी प्रकार प्रत्येक स्वर के दिनों को भी अलग अलग निश्चित कर दिया है परमात्मा ने। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है। दिनों को कैसे निश्चित किया है, श्रवण करोगे बड़ा ही ज्ञान के साथ साथ आप सभी को लाभ भी मिलेगा। अर्थात चंद्र स्वर को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को चंद्र स्वर अगर सूर्य उदय काल में चलते हुए आपको मिल जाए तो स्थिर कार्य करने की उत्तम घड़ी है आपके लिए। एक बार फिर, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सूर्य के निकलते समय आपका स्वर चंद्र स्वर अगर चल रहा है इन 3 दिनों के भीतर, तो इससे बढ़कर के आपके लिए कोई भी ये शुभ घड़ी है आपकी। आपको माला माल करने की परमात्मा की एक शुभ घड़ी आपको दी है। अगर इस हिसाब से आप परमात्मा के नियमानुसार आप चलोगे तो आपको इस संसार में करोड़पति बनने से इस संसार की कोई भी शक्ति आपको नीचा नहीं दिखा सकती। अर्थात करोड़पति बनकर ही रहोगे। इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार रविवार, सोमवार और मंगलवार को सूर्य के निकलते समय अगर सूर्य स्वर की प्राप्ति हो तो ये स्वर तो महान फल प्राप्त देने योग्य है।
आपको माला माल करने से इस यानी चर कार्य करें इस समय, यानी रविवार, शुक्रवार और मंगलवार को सूर्य के निकलते समय अगर सूर्य स्वर हमारा चल रहा हो तो स्थिर कार्य नहीं, यानी चर कार्य करने की ये उत्तम महान फल प्राप्त करने की ये शुभ घड़ी है आपकी। और यदि मंगलवार और शनिवार को कृष्ण पक्ष में, कौन से पक्ष में, महीना में जो 15 दिन पूर्णमासी के बाद आते हैं वह होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में मंगलवार और शनिवार को पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर का होना तो महान फल की प्राप्ति करता है। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष में बुध, गुरु और शुक्रवार में इंगला नाड़ी का विचार तो अति उत्तम माना गया है, अति उत्तम फल देता है, बहुत फल देता है, अरबों खरबों का बना देता है आपको। इसके विपरीत विचार करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, लाखपति इस संसार में खाकपति बन गए और खाकपति इस संसार में लखपति बन गए। वो इसी ईश्वर के नियम का आचरण है। और एक बात आपको और बता दूं, तो शुक्ल पक्ष की द्वाज को और रखना याद हमें, सूर्य उदय में चंद्र हो तो देता लाभ विशेष। और शुक्ल पक्ष की अगर दौज वाले दिन सूर्य समय में, सूर्य के निकलते समय अगर चंद्रमा यानी चंद्र स्वर चलता हुआ मिल जाए तो वो दिन आपको बहुत फल देने वाला है। उस दिन तो आपको माला माल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।